पूछना चाहता हूं, जो इनके हैंडलर्स हैं, क्या उनको फिक्र नहीं है पाकिस्तान की? क्या उनको नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्या उनको तब नहीं समझ आ रही थी जब ये एक चोरों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था कि उन्होंने मुल्क के साथ करना क्या है? जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको फिर से जब मुसल्लत किया उन्होंने, तो क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि उन्होंने करना क्या मुल्क के साथ? तो ये जो हो रहा है ये होना था, क्योंकि उन्होंने माजी में भी यही किया है। मैं ये सवाल पूछता हूं कि कौन जिम्मेदार है इसका कि जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे हम, जो अदम एतमाद से पहले मार्च के अंदर जो पाकिस्तान था, मुझे वो बताएं। आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से पूछें, पाकिस्तानी किसानों से पूछें, पाकिस्तान के मजदूरों से पूछें कि वो किस तरफ पाकिस्तान जा रहा था। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन मुल्क के अंदर दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं। तीसरे साल में 5.7% हमारी इकॉनमी ग्रो की और चौथे साल में 6%। और इंशाअल्लाह अगर हमें यह साजिश के तहत ना हटाते, हमने 7% पे जाना था। जो तेल का था, जो असल हमें झटका पड़ा था तेल की कीमतें तो नीचे आ गई हैं। तो हमने जो अपने लोगों को महंगे डीजल और पेट्रोल से बचाया था सब्सिडाइज करके, वो हम यही सोच रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे और दूसरी चीज हम और चीजों से पैसा निकाल के, यानी और अपनी डेवलपमेंट फंड से पैसा अवाम को सब्सिडाइज करेंगे ताकि बोझ ना पड़े अवाम पे, ताकि महंगाई ना हम रोक के रखें। इन्होंने आते साथ ही पहले तो इन्होंने महंगाई आसमानों पे चली गई। हमारी 15 से 16 तक गई है हमारी महंगाई हमारे दौर में, और इन्होंने शोर मचाया हुआ था। यहां 27% है आज महंगाई। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। और इन्होंने, इनकी वजह से, क्योंकि ये इकोनॉमी नहीं हैंडल कर सके, आज रुपया इनके दौर में तकरीबन 39 रुपया गिरा है, 49 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। इनके दौर के अंदर आज पेट्रोल डीजल की कीमतें किधर हैं? हमारे दौर में किधर थी? इनके दौर में बिजली की कीमत आज किधर गई है? जो आज लोगों से पूछे कि जो उनको बिजली के बिल आ रहे हैं, अभी जो गैस की शॉर्टेज आने वाली है और जो गैस की कीमतें हैं ये सर्दियों में, इनके दौर में आज देखना आप किधर आ रही हैं, जो इन्होंने IMF से मान चुके हैं। तो मैं सवाल यह है कि हमारे दौर में भी IMF था, हमारे दौर में भी कोरोना की वजह से महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, लेकिन वो दौर देख ले मार्च का और ये आज देख लें, 6 महीने में ये मुल्क किधर पहुंचा है। आज वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से पूछ ले कि उनका क्या हाल हुआ है। आज वो मोटर वालों कितनी कारें बिक रही हैं, वो आज देख ले क्या हाल हुआ है। इंडस्ट्री जो तारीखी, हमारे सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही, तकरीबन 26%, वो आज 0 पे पहुंच गई है। इसके अलावा इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। फैसलाबाद में 8 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वही फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिल रहा था मार्च के अंदर। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौम को किधर से किधर ले गए हैं? कि ये पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था और फिर बाहर बेचते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। मसलन, और जरदारी भी यही करता था। तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके, चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है, ये दोनों बड़े बड़े खानदानों को, ये बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमी है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको NRO मिलता है,
फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो? कोई सोच सकता है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो वो एक दिन भी ऑफिस में रह सकता है जब तक जवाब ना दे? कोई सोच सकता है कि मुल्क के बाहर प्राइम मिनिस्टर आए, बाहर भाग जाए जब उसका एहतसाब हो, वापस आके फिर ऊपर बैठ जाए, केसेस माफ हो जाए, और फिर जब उसको फिर पकड़ने लगे फिर बाहर भाग जाए और कौम के फैसले बाहर से करे? ये सारी कौम जरा सोचे इसके ऊपर कि इसका कोई मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के मेरे ऊपर भी 1-2 इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाज़ा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए, इनको चाहिए। हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। अब पिंडी इस्लामाबाद का शहबाज शरीफ ने आईजी बनाया, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी केस में। इस आईजी को इसको सजा होने वाली थी, इसने उठा के उसको आईजी बना दिया। क्यों बनाया इसको? क्योंकि वो करप्ट है, वो अब इसकी खिदमत करेगा, वो इसका हर नाजायज काम करेगा। इसलिए इस तरह मुल्क तबाह होते हैं कि इदारों के ऊपर लोगों को इसलिए नहीं लेके आते कि वो मेरिट पे और मुल्क का फायदा होगा और इदारे को मजबूत करेगा। उनको इसलिए लेके आते हैं कि ये इनके गलत काम करेंगे, और यही इन्होंने करवाया आज तक। अदलिया के अंदर इन्होंने डंडे मार के जब चीफ जस्टिस सुजाद अली शाह जैसा दयानतदार जज को जब भगाया वहां से और फिर पैसे रिश्वत देके उसको जब हटाया, तो ये इसलिए नहीं कि इनको कोई फिक्र थी कि पाकिस्तान की अदलिया ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए कि वो इनके नीचे नहीं थी, इनकी गुलामी नहीं कर रही थी, इनके गलत कामों के ऊपर गुलाफ नहीं डाल रही थी, छुपा नहीं रही थी। तो जब जिन लोगों की पूरी तारीख ही ये हो, तो वो लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करेंगे लंदन में बैठ के?